अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आप तमाम लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है और हम आपके लिए लेकर आए हैं चना चाट बनाने का बहुत ही आसान तरीका, जो कि मिनटों में बन जाती है और आप सब लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट तैयार करना आज मैं आपको बताऊंगी। ये हैं छोले, सफ़ेद छोले। इनको मैंने पहले ही से उबाल कर रख दिया है डीप फ्रीज़र में। ये उबले हुए छोले हैं जो कि मैंने थैली भर कर डीप फ्रीज़र में रख दी थी, ताकि जैसे ही ज़रूरत हो हम फ़ौरन ही इसे इस्तेमाल में ला सकें। आज पहला रोज़ा है और बहुत ही अफरा तफरी का आलम होता है खाने के टाइम पे, बनाना हर चीज़ जल्दी जल्दी। ये देखिए, हमने उबले हुए छोले एक बाउल में निकाल लिए अपनी हस्ब ज़रूरत। कम लोगों के लिए कम मिक़दार और ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा मिक़दार। अच्छा, ये एक कांच का बाउल है जिसमें हमने छोले निकाले, और ये है इमली का पल्प, जिसका तरीका मैंने आपको इमली की चटनी और लहसुन की चटनी के लिए भी बताया था। ये वही वाला पल्प है जो मैं कंटेनर भर के रख देती हूँ। इसका तरीका एक बार मैं फिर बता दूँगी। इस पल्पी इमली के 2 से 3 चम्मच आप इसमें छोलों में डालकर मिला लीजिए। इसका तरीका बहुत आसान है। इसके अंदर आप 1 पाव इमली के अंदर 2 ग्लास पानी लेकर चूल्हे पे चढ़ा दें और 1 गुड़ की डली डालकर और 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और 1 चम्मच 1 टीस्पून नमक, ये 3 चीज़ें डालकर आप इसे चूल्हे पे चढ़ा दें। जब इसको जोश आ जाए और अच्छी तरह से पक जाए तो आप इसे उतार कर इसका छिलका और इसके बीज अलहदा कर लें और पल्प तैयार हो जाएगा। आप इसे डीप फ्रीज़र में रख दें। और ये है चने के आटे का घोल, जिस तरह से हम नॉर्मली पकोड़ों के लिए बनाते हैं। चने के आटे के अंदर नमक, लाल मिर्च, हल्दी और बेकिंग सोडा, ये डालकर आप अच्छी तरह से इसे मिला लें। अमूमन जिस तरह से पकोड़े बनते हैं, बस यही हमें थोड़ा सा घोल तैयार करना है। अब हमने इस घोल के पकोड़े हमें बनाने हैं जिस तरह से नॉर्मली पकोड़े हम बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको हम चने की चाट में डालेंगे। ठीक है, नॉर्मली पकोड़े जिस तरह बनते हैं बस इसी तरह से इसे आप फ्राई कर लें और फिर इसे हम पानी में डालेंगे। पानी की एक बाउल ले लें, पानी का बाउल जिसके अंदर ठंडा पानी हो, और जैसे ही ये पकोड़े बनते जाएं आप उस पकोड़ों को गरम गरम ही उस पानी के बाउल में डाल दें। ठीक है, ताकि जो है वो ये फूल जाए। और अब हमें इसे पकोड़ों को, जो कि पानी के बाउल में भीगे हुए होंगे, उन्हें चने के बाउल में डालना होगा। पूरा प्रोसीजर मैं आपको करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो पहली बार देख रहा हो, जो नई नई कुकिंग सीख रहा हो, उन्हें भी आसानी हो। ये देखिए, मैंने ये पकोड़ों को पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, गरम गरम ही डालने हैं और इन्हें पलट दें। आप इन्हें पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल जिस तरह बड़े तैयार किए जाते हैं। आप घर की चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करें, बाहर की चीज़ें रमज़ान में बिल्कुल भी ना खुद लें ना बच्चों को दिलाएं, ताकि जो है वो रमज़ान में बीमारियों से भी बचे रहें। मेरी हर वीडियो का मकसद यही है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ घर पर बनाना सिखाऊं। अच्छा, ये एक बाउल के अंदर 2 चम्मच चीनी डालें और इसके अंदर हम थोड़ी सी दही डालेंगे। 4 से 5 चम्मच दही आप डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यानी कि इस दही का फ्रेश होना ज़रूरी है। इस दही को ज़रा सा भी खट्टा ना होने दें और बिल्कुल फ्रेश दही के अंदर 2 चम्मच चीनी मिलाकर आप इसे अच्छी तरह से इसको स्मूथ कर लें। स्मूथ दही होती है, आपने देखा होगा छोले वालों के पास, लेकिन वो तो मिलावटी होती है। आप अपने घर में फ्रेश दही यूज़ करें। अच्छा, अब ये हमारे जो पकोड़े हैं ये पानी में 15 मिनट रहने के बाद बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें छोलों के बाउल में डालेंगे और बिल्कुल ये बाहर की तरह की ही चना चाट तैयार हो जाती है। इसमें हरी मिर्च भी पड़ती है, लेकिन क्योंकि रमज़ान है और रोज़ों के अंदर हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैं नहीं करती, इस वजह से मैंने नहीं किया, वरना आप बारीक हरी मिर्चें भी इसमें काट कर डाल सकते हैं, जैसी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक है, अब ये छोले आपने देखा इमली मिले हुए छोले हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी दही भी शामिल करके उसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप हर प्रोसीजर को ज़रा गौर से देखें ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। इसमें इमली पहले से मिली हुई थी, ये देखें इसमें नीचे से इमली का भी आ रहा है कलर।
और अब हमने थोड़ी सी दही भी इसमें मिक्स कर ली है। ये क्विक तैयार होने वाली रेसिपी है, जो कि आप छोले पहले से ही तैयार करके आप उबाल कर ज़्यादा मिकदार में रख लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये हैं बड़े जो कि हमने अभी आपके सामने तैयार किए हैं। इनको आप इस छोले के बाउल के ऊपर लगा दें। जिस तरह से अमूमन देखा जाता है इसी तरह से ही लगे हुए होते हैं। और ये बहुत ही आसान और उम्दा रेसिपी है और झटपट तैयार होती है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसीजर हो जाता है, जिसके बाद आप काम से फारिग हो जाते हैं और फिर इबादत के लिए भी आपका वक्त बच जाता है काफ़ी, क्योंकि रमज़ान का महीना खाने के साथ साथ इबादत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इबादत को मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन पकाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पकाना भी एक इबादत ही होता है। अच्छा, अब हमने ये पूरे बड़े सेट कर लिए। अब इसके ऊपर हमने ये स्मूथ दही जो बनाया था, इसको बिल्कुल इस पकोड़ों को हमें इसको कवर कर लेना है। इसको कवर कर लेना है ताकि अच्छी तरह से कवर भी हो जाए और एक अच्छा सा कलर भी आ जाए वाइट। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमारा हौसला भी बढ़े और हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएं। वैसे बहुत सारी किस्म की वीडियोस बनी हुई होती हैं हमारे चैनल पे, हर तरह के लोगों के लिए हर किस्म की वीडियोस हम तैयार करते हैं, ताकि सबकी पसंद की वीडियोस हों। और प्लेलिस्ट के अंदर हर किस्म की प्लेलिस्ट मौजूद हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंद की वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अच्छा, इसके बाद अब हम इसके ऊपर कटी हुई प्याज और टमाटर, इसके साथ आपको मैंने पहले कहा कि आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक काट कर, लेकिन रोज़ों की गर्मी और मौसम की गर्मी की वजह से मैंने हरी मिर्च को अवॉइड किया है। इसमें आप हरा धनिया भी अगर आपके पास मौजूद हो तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि इससे भी कलर अच्छा हो जाता है। इत्तेफाकन मेरे पास मौजूद नहीं है, इस वजह से मैं नहीं यूज़ कर रही। यानी कि आपके पास जो चीज़ मौजूद हो आप वो डाल दें। अच्छा, ये है चाट मसाला, जिसको हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से हमारी ये चाट तैयार हुई। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको सजाएंगे टेबल पर और किस तरह से आप इसे सर्व करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँखों से देखी जाती है ग़िज़ा, फिर इसके बाद उसे चखा जाता है। यानी कि पहले आँखों से चखा जाता है, फिर इसके बाद उसको ज़बान से चखा जाता है। लिहाजा आँखों से देखने में जो अच्छी लगती है चीज़, वही खाने में भी अच्छी लगती है। लिहाजा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। ये है हमारा टेबल जो कि आपके सामने है, और हम इसे बहुत अच्छी तरह से अल्लाह की नेमतों से सजा के हमने रखा है। आज पहला रोज़ा है और पहली इफ्तारी है। ज़मज़म और अजवा खजूरों से इफ्तार करना बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप ज़रूर ज़मज़म और अजवा खजूरों से इफ्तार कीजिए, और छोटी छोटी चीज़ें आप अपने दस्तरखान पर सजाइए, ताकि आपका दस्तरखान अच्छा लगे और जो इफ्तार करने वाले लोग हैं वो भी खुश हों और अल्लाह भी खुश हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको तरह तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें यकीनन आपकी पसंद की भी वीडियोस शामिल होंगी। अल्लाह निगहबान।